हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत के हिंदुओं के लिए तालिबान ने खोला अपना खजाना। ऐलान सुन पाकिस्तान छोड़ चीन में भी हड़कंप। तो भाई साहब, कोई भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा अपना खजाना जो है वो खोल दिया गया है। किसकी तरफ से? तालिबान की तरफ से, जिनको भाई क्या क्या पाकिस्तान कहता था कि ये है, लेकिन देखो वो भारत से कितना चल रहे हैं। बिल्कुल। जब से वो दौरा अभी कोई खजाना खोला है, क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में। बाकी बातें करेंगे बाद में, तो स्टार्ट। तालिबान की धरती पर लहराया तिरंगा, भारत ने काबुल में ठोकी अपनी कील। पाकिस्तान के जख्मों पर हिंद नाम का नमक, अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दांव। चीन पाकिस्तान देखते रह गए, तालिबान ने भारत के लिए बिछाए पलक पावड़े। काबुल में बनेगा अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। भारत की चाल से दुनिया में मची खलबली। वो धरती जिसे दुनिया ने जहन्नुम मान लिया था, वो हुकूमत जिससे बात करने में दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, उसी अफगानिस्तान की धरती पर, उसी तालिबान की छाती पर भारत ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के बंकरों में सुनाई दे रही है। तालिबान जिसने कभी भारत के खिलाफ आग उगली थी, आज वही तालिबान नई दिल्ली के इशारों पर चलने को मजबूर हो गया है। भारत ने काबुल में एक ऐसा सेंटर खोलने का ऐलान किया है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। जी हाँ, हिंदू नाम का यह सेंटर अब काबुल की तकदीर लिखेगा। ये कोई मामूली इमारत नहीं होगी, ये अफगानिस्तान की बंजर जमीन पर भारत के भरोसे की वो फसल होगी जो पाकिस्तान के मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर देगी। ये 2025 के नए भारत की वो कूटनीतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां भारत पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तालिबान को दुनिया एक कट्टरपंथी गुट मानती है, उसने हिंदू नाम के सेंटर के लिए हाँ क्यों कह दी? आखिर इस बंद कमरे की मुलाकात में ऐसी क्या डील हुई जिसने अफगानिस्तान का झुकाव पाकिस्तान से हटाकर भारत की तरफ मोड़ दिया? यह अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर नाम का ब्रह्मास्त्र आखिर करेगा क्या? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी बिसात से पाकिस्तान को कैसे और कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है काबुल में हुई एक ऐसी मुलाकात से जिसने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों को चौंका दिया। एक तरफ थे अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री अताउल्लाह उमरी, और दूसरी तरफ थे भारत के सबसे तेज तर्रार अफसरों में से एक, भारत के चार्ज्ड अफेयर करण यादव। यह कोई चाय पर होने वाली आम चर्चा नहीं थी, ये एक नए इतिहास की पटकथा थी। इस मुलाकात के पीछे की जमीन को समझिए। तालिबान 2.0 की हुकूमत को दुनिया में किसी ने भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। देश के अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फ्रीज पड़े हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। रही सही कसर पिछले एक दशक के भयंकर सूखे और जलवायु परिवर्तन ने पूरी कर दी है। अफगानिस्तान, जो कभी अपने मेवों और फलों के लिए मशहूर था, आज वहां लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशुपालन ठप पड़ गया है और लाखों किसान विस्थापित हो चुके हैं। तालिबान के हाथ में बंदूकें तो हैं, लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज नहीं है। वो दुनिया के हर दरवाजे पर गए, अपने आका पाकिस्तान के पास गए तो पाकिस्तान ने खुद अपनी कंगाली का रोना रो दिया। वो चीन के पास गए तो चीन ने उन्हें बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन जमीन पर एक दाना भी नहीं पहुंचाया। चीन की नजरें अफगानिस्तान की जनता पर नहीं, बल्कि उनकी जमीन के नीचे दबे खरबों के खजाने पर थीं। ऐसे में तालिबान को समझ आ गया था कि बंदूक के दम पर हुकूमत तो कायम की जा सकती है, लेकिन चलाई नहीं जा सकती। देश चलाने के लिए गुड गवर्नेंस और अर्थनीति की जरूरत होती है। और तभी भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। करण यादव जब अताउल्लाह उमरी से मिले तो उन्होंने हवाई बातें नहीं की, उन्होंने कोरे वादे नहीं किए। उन्होंने तालिबान के मंत्री के सामने आईना रख दिया। तालिबान के मंत्री ने खुद माना, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, बस दिशा और तकनीक चाहिए। बस भारत इसी एक वाक्य का इंतजार कर रहा था। करण यादव ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे तालिबान किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं सकता था। भारत ने कहा, हम आपको पैसा नहीं, आत्मनिर्भरता का रास्ता देंगे। हम आपके यहाँ एक वर्ल्ड क्लास अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खोलेंगे। यह सेंटर आपकी मिट्टी और पानी की जांच करेगा,
यह आपको वो क्लाइमेट रेसिलिएंट बीज और तकनीक देगा जो कम मतलब पानी में भी बम्पर फसल उगा फसल सके। उगाने के हम लिए। आपके किसानों को वो ट्रेनिंग देंगे, वो आधुनिक मशीनरी देंगे जो आपकी बंजर जमीन को फिर से सोना उगलने पर मजबूर कर देंगे। यह कोई खैरात नहीं थी, यह सशक्तिकरण का प्रस्ताव था। भारत ने तालिबान को मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाने का ऑफर दिया। यह भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक ही चाल में तालिबान को साथ लिया। तालिबान को भी पता है कि भारत ही तकनीक दे एकमात्र रहा है ऐसा भारत, है देश ना? है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता है। सलमा डैम से लेकर पार्लियामेंट तक भारत के काम आज भी अफगानिस्तान में गवाही दे रहे हैं। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर का खुलना नहीं है, यह अफगानिस्तान में भारत की आधिकारिक वापसी है, वो भी तालिबान के निमंत्रण पर। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे आक्रामक और सबसे धमाकेदार मोड़ है इस सेंटर का नाम, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ, सबसे ज्यादा छटपटाहट, जलन और बौखलाहट इस्लामाबाद की हिंदू गलियों में क्योंकि महसूस नाम की में है गई। ना, पाकिस्तान तो के तब मतलब, हुक्मरानों से लेकर उनके मीडिया नाम में तक हिंदू हर है कोई ना? सदमे में सही बोला। है। सवाल उठने लगे कि तालिबान जो खुद को इस्लामी दुनिया का झंडा बरदार दिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी जमीन पर हिंदू नाम के सेंटर को कैसे इजाजत दे सकता है? क्या यह तालिबान यही का बात। 180 डिग्री यू टर्न नहीं है? तो जवाब है हाँ, यह यू टर्न है। और इस यू टर्न के पीछे की वजह है भारत की वो सभ्यता वाली डिप्लोमेसी जिसे समझने में पाकिस्तान को सदियां लग जाएंगी। इसी के साथ वो यार वीडियो खत्म है। यार सीधी सी बात है, वो भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और सीधी सी बात है वो वहाँ भारत पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और एक भारत है जिसपे वो मतलब भारत कुछ भी कहे वो कर देंगे, और बाकी दुनिया हैरान है कि हिंदू नाम जो है वो उधर कैसे आ गया। सही भाई बात है। भारत उनकी हेल्प कर रहा है, क्यों नहीं लिखने देंगे उनका? मैं कहता हूँ अच्छा भी लिखने देगा। और सबसे बड़ी भारत बात जो ये है मर्जी, कि हाँ, इंडिया उनको भारत उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहता और है। मजे की बात, भारत उनको खैरात नहीं बांट रहा, बिल्कुल। बाकी मछली देना नहीं पकड़ना सिखा पकड़ना रहा सिखा है। रहा है मतलब कि कि किस किस तरह तरह की जाती है। मतलब खैरात दे नहीं रहा बल्कि उगाना सिखा इंडिया रहा है। उनको हाँ, बताएगा कि हाँ, कम पानी में भी आप हाँ, लोग किस तरीके से फसल उगा फसल सकते हो, उगा आप सकते हो। अपने आत्मनिर्भर किस तरह बन सकते हो, आप किस तरीके से अपनी फसलों को, अपनी और चीजों को बढ़ा सकते हो। इसके लिए रिसर्च सेंटर और उनके जो किसानों को उनको जो है ना ट्रेनिंग भी देगा कि आप किस तरीके से कर सही सकते बात है। हो। मेरी नजर में बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के अगर कोई देश अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है तो वो इस टाइम इंडिया है। इंडिया कर रहा है। और कोई और नहीं है। सच्चे चाइना दिल भी से, मतलब के और लिए सच्चे दिल सीधी से। सी बात है, चाइना चाइना भी चाहता मतलब है के कि लिए, अंदर से हाँ। वो मतलब जो खजाने हैं वो मुझे मिल जाए, लेकिन पूरा अफगानिस्तान तालिबान ने भारत के लिए खोल दिया। बिल्कुल। और अफगान हिंदू कॉरिडोर मतलब रिसर्च सेंटर अफगान, और इस तरह भी हो सकता है अफगान हिंदुस्तान या मतलब इंडिया, लेकिन अफगान हिंदू कॉरिडोर नाम रखा है जिससे पाकिस्तानी चीखें मार रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। इस पूरी बात पे आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत गाइस ख्याल रखना। तो यार बाय।